हाय गाइस। भारत ने अमेरिका से शायद लीज पर एक ही एयर रिफिलिंग टैंकर विमान लिया है। चलिए सुनते हैं और देखते हैं। देखकर आपको गुस्सा और दया दोनों आएगी। दया भारतीय वायुसेना की स्थिति पर और गुस्सा जैसी हम डील्स कर रहे हैं। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट आई है कि भारत के अंदर एंट्री हो चुकी है अमेरिका के KC-135 स्ट्रैटो टैंकर की, जो कि एसी वन अमेरिका थर्टी ही फाइव नहीं दुनिया का टैंकर सबसे बड़ा एयर रिफ्यूलिंग वाला प्लेन है। और भारत बहुत ने बड़ा। एक की संख्या में अमेरिका से ले लिया है इसे लीज पर, किराए पर हमने इसे अमेरिका से लिया है। और आप जानकर हैरान होंगे कि ये हमने इसलिए किराए पर लिया है ताकि हम अपने पायलट्स को एयर रिफ्यूलिंग की ट्रेनिंग दे सकें, क्योंकि जो लड़ाकू विमान होते हैं उनकी रेंज लिमिटेड होती है। ऐसे में अगर आपको ऐसे मिशंस करने हैं जिसके लिए लंबी दूरी पर जाकर वार करना पड़े, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा एयर रिफ्यूलिंग, यानी कि हवा में उड़ता हुआ एक बड़ा सा प्लेन होगा जिसके अंदर ढेर सारा फ्यूल होगा, उससे एक कोड लटकी हुई होगी, वो कोड कनेक्ट करेगी आपके फाइटर जेट को उस प्लेन से, और फिर आपके फाइटर जेट के अंदर ढेर सारा फ्यूल आ सकेगा और उसके बाद लड़ाकू विमान लंबी दूरी तक भी वार कर पाएगा। लेकिन ये जितना कहने में और बोलने में आसान लग रहा है, एक्चुअल में उतना है नहीं। ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। इसके लिए आपके जो पायलट्स हैं ना, उन्हें हाईली ट्रेंड होना चाहिए, तभी वो काम कर सकते हैं, वरना ये बहुत ज्यादा खतरनाक काम है। पायलट की एक छोटी सी चूक और एक बड़ा धमाका हवा में हो सकता है। इसीलिए इस काम को तभी कराया जाता है जब पायलट के पास अच्छी खासी ट्रेनिंग हो। और आप जानकर हैरान होंगे कि भारत के पास इस समय इस लेवल का कोई टैंकर नहीं है। इसीलिए हमने अमेरिका से किराए पर ये टैंकर लिया है ताकि भारत अपने पायलट्स को एयर रिफ्यूलिंग की ट्रेनिंग दे सके। जी हाँ, ट्रेनिंग के लिए हमने किराए पर टैंकर लिया है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि भारतीय वायुसेना इस समय कितना अंडर बजट चल रही है, कितना हैवी प्रेशर है वायुसेना पर। और ये दयनीय स्थिति है। एक देश जो कहता है कि हम सुपर पावर बनना चाहते हैं और इस समय दुनिया की तीसरी या चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है, उसे किराए पर टैंकर लेकर काम चलाना पड़ रहा है, अपने पायलट्स को ट्रेनिंग देनी पड़ रही है। इससे ज्यादा दयनीय स्थिति नहीं हो सकती। हालांकि अगर हमें इनकी जरूरत ना होती तो हम किराए पर लेकर ट्रेनिंग दिलवाते, तो ये स्मार्ट डिसीजन होता। लेकिन ऐसा भी नहीं है। हमें ऐसे एयर रिफ्यूलिंग टैंकर की हद से ज्यादा जरूरत है। कम से कम 1 दर्जन हमारे पास होने चाहिए, इस बात को कंसिडर करते हुए कि चीन हमारा नंबर 1 दुश्मन है। क्योंकि पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो एयर रिफ्यूलिंग टैंकर की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर चीन के साथ होता है तो ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि भारत ही नहीं, दुनिया का ऐसा कोई लड़ाकू विमान नहीं है जो भारत से उड़ान भरे और तिब्बत पार करके चीन पर हमला करके वापस लौट आए बिना रिफ्यूलिंग के। इतनी रेंज का लड़ाकू विमान एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसे में हमें तो सख्त ज़रूरत है ऐसे एयर रिफ्यूलिंग टैंकर की, और ऐसे हमारे पास कम से कम 1 दर्जन चाहिए, तब काम चलेगा। लेकिन फिलहाल तो लड़ाकू विमान की ही कमी चल रही है, एयर रिफ्यूलिंग टैंकर की तो बात बहुत दूर की है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि जो ये स्ट्रैटो टैंकर की डील हुई है, ये बहुत ज़्यादा खुश होने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये हमारे लिए सैड है, क्योंकि ये स्टेट ऑफ सिचुएशन बताती है हमारी वायुसेना की। और हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि एक दिन सरकार जागे और वायुसेना को इतना फंड उपलब्ध करवाए जिससे कि वो अपनी कमियों को दूर करके रोबस्ट सिस्टम तैयार कर सके भारत की सुरक्षा का। हालांकि इस पर आपका ओपिनियन बिल्कुल अलग हो सकता है। जो भी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, ये एयर रिफिलिंग टैंकर क्या होता है। जैसा कि एक कमर्शियल हवाई जहाज़ की तरह एक विमानी होता है, जैसा उसमें ऐसा मॉडिफिकेशन किया जाता है ताकि वो एयर रिफिलिंग यानी जो ऑयल फ्लाइट में जो ऑयल यूज़ होता है वो हवा में लेके जाए और फाइटर जेट को एक ट्यूब से ज़रिए यानी एक पाइप से ज़रिए उसको एयर रिफिलिंग करे, यानी उधर ही हवा में ऑयल ट्रांसफ़र करे ताकि वो जो फाइटर जेट है वो लंबी दूरी तक अपना मिशन कामयाबी से कर सके। उसको बोलते हैं वो एयर रिफिलिंग टैंकर। भारत शायद अमेरिका से एक लीज पर एयर रिफिलिंग टैंकर, जहाँ तक इस खबर देख के पता चला, लिया है एयर रिफिलिंग टैंकर। भारत अगर
8 10 या 12 या जो भी है, अगर ख़रीदा सबसे अच्छा है। लीज से ख़रीदना ही अच्छा है। तो लीज में ही पैसा जा रहा है तो और थोड़ा पैसा लगेगा तो ख़रीद भी ले लेगा। चलिए इसमें ख़त्म करते हैं।